जैसे पूजा हो गया, शादी हो गया, कोई भी पूजा शादी कोई भी चीज़ में हम लोग के कुम्हार जाति के बिना किसी का कोई काम पूरा नहीं होता है। दिया लक्ष्मी गणेश के पास जलता ही है, कलश में नारियल रख के पूजा किया ही जाता है। कुम्हार जाति जो है वो पूरा पाषाण काल से है, पर क्या मिला हम लोगों को? अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हर चीज में हम लोग वंचित रह गए। बिल्कुल मुझे मैया सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मैं एक शिक्षित महिला हूँ, जिनको मैया योजना मिल रहा है, और मैया जब बना के बहुत सारी लड़कियों को पंगु बनाया जा रहा है। हमारे हेमंत सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि कुम्हार दिन ब दिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग में चलते ही जा रहा है। महिला दिवस के दिन हम लोग का एक महिला ही महिला का दर्द समझती है, जरूर समझेगी, पर कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। कुम्हार सम्मेलन में बोली महिला आखिर क्यों भड़की हेमंत सोरेन पर? क्यों कहा कि हमें नहीं चाहिए मैया सम्मान योजना? मैया सम्मान योजना से बन रही है महिलाएं पंगु। अब कुम्हार प्रजापति जाग चुके हैं अपना अधिकार लेने के लिए। सरकार बनाई थी माटी परियोजना, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। आखिर क्यों लगाई महिला हेमंत सोरेन पर इतनी बड़ी आरोप? भाभी कल्पना सोरेन पर भी मिलने का लगाया आरोप। उनके वादा के अनुसार नहीं मिल पाया फायदा। आखिर कुम्हार प्रजापति सम्मेलन में क्यों भड़की महिला? क्या कुम्हार प्रजापति अब राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार कुम्हार प्रजापति का आवाज सुन पाएगी? इन तमाम सवालों के लिए देखिए पूरा रिपोर्ट। आखिर सरकार पर क्यों भड़की है ये महिला? हम अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार राजनीतिक भागीदारी संघर्ष मोर्चा के आज इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। वो उसने संविधान को बनाया था और हम उन्हें संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, और उसी के चलते हमारा पूरा देश चलता है। आज सम्मेलन में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कि ताकि हम लोग राजनीति में भी एक भागीदारी ले सकें। आपको पता होगा कि कुम्हार जाति जो है वो पूरा पाषाण काल से है। पूरा पाषाण काल में मिट्टियों का सामान जो भाड़ ये सब बोला जाता है वो सारा चीज़ मिला हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जैसे पूजा हो गया, शादी हो गया, कोई भी पूजा शादी कोई भी चीज़ में हम लोग के कुम्हार जाति के बिना किसी का कोई काम पूरा नहीं होता है। क्योंकि पूजा के लिए कलश की आवश्यकता होती है, दिया की आवश्यकता होती है। लाख चाइनीज़ आइटम आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पूजा के समय दीपावली में लोग चाइनीज़ लाइट जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट ये करते हैं, लेकिन दिया लक्ष्मी गणेश के पास जलता ही है, कलश में नारियल रख के पूजा किया ही जाता है। इसलिए और कहीं ना कहीं हमारे कुम्हार के बिना सबका काम अधूरा हो, वो कैसा भी काम क्यों नहीं हो। तो हम सरकार से, हमारे हेमंत सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि कुम्हार दिन ब दिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग में चलते ही जा रहा है। अभी जलावन के लिए लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, सबको खरीदना पड़ता है। सरकार तो हमारी मेन टाउन में जाती है, दूर सुदूर पाकुड़, सिमडेगा, जामताड़ा, गोड्डा के सुदूरवर्ती इलाके में जाएं तो उनको पता चलेगा कि किस स्थिति में कुम्हार अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम भूखे सोते हैं। आज हम लोग हेमंत सरकार, आज जेएमएम में कांग्रेस की सरकार है, आज क्या मिला? लोग कहते हैं ना लोकल पार्टी का सरकार बनेगी तो कुछ होना चाहिए, पर क्या मिला हम लोगों को? अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हर चीज़ में हम लोग वंचित रह गए। तो ऐसा क्यों? सरकार से मेरा आग्रह है कि कैबिनेट में कुछ भी होता है कुम्हार जाति के लिए क्या है, आज कैबिनेट में ही चले जाइए। आज हम लोग की कुम्हार जाति का एक भी मेंबर एमएलए नहीं है। क्यों? सब वोट मांगने के लिए जरूर आते हैं हमारे यहाँ कि, और हर जगह वो रांची, सिमडेगा, हजारीबाग, आप लोग मीडिया भाई सबको पता है, सभी को पता है कि हर जगह एक कुम्हार बस्ती होती है, कुम्हार टोली होती है, आप लोगों को सभी को पता है। लेकिन कुम्हार के उत्थान के लिए क्या हुआ? सब आते हैं इलेक्शन के समय, हाथ जोड़ते हैं, मुझे वोट चाहिए, और 5 साल एकदम चुपचाप से सो जाते हैं। जब उनके पास जाइए आप बात करने के लिए कि ये
क्या है क्या नहीं, तो वो उस तरह से कुछ जवाब ही नहीं देते हम लोग। आप बोलते हैं कि हेमंत सरकार में कुछ नहीं मिला, मैया सम्मान तो सबको मिला। बिल्कुल मुझे मैया सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मैं एक शिक्षित महिला हूँ। आज मैं 2016 में टेट क्वालिफाई की हूँ, 2013 में टेट क्वालिफाई की हूँ, 2016 में हाई स्कूल क्वालिफाई की हूँ। मेरे से कम नंबरों का नौकरी हो गया, हम लोग का अभी तक नहीं हुआ। 2016 में जो 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था वो भी मैं उसका एग्ज़ाम दी थी। जो सीटेट वर्सेस जेटेट का केस चला था सरकार के में सुप्रीम कोर्ट 30 जनवरी को आदेश दी कि जो भी रिजल्ट है टेट वालों की क्वालिफाई हुई थी वो केस जीते थे कि उनका रिजल्ट देना है। लेकिन 30 जनवरी से लेके आज 14 अप्रैल हो गया, अभी तक सरकार सोई हुई है, हम लोग के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। महिला दिवस के दिन माननीय गांडी विधायक कल्पना सोरेन जी से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, हम लोग मिलने के लिए गए थे। दूसरे दिन के पेपर में हम लोग का फोटो के साथ आता है कि महिला समिति की महिलाएं आई थी। ये क्या है? मानती हूँ महिला दिवस है, मैं उस दिन भी मीडिया भाइयों को ये बोली थी कि आज हम लोगों को बहुत ही अच्छा महिला दिवस के दिन उपहार मिला है कि महिला कल्पना जी ने कहा है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। विधानसभा में वो आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन उनका था कि महिला समिति, ऐसा क्यों? और रही बात मैया योजना, जिनको मैया योजना मिल रहा है, और मैया जब बना के बहुत सारी लड़कियों को पंगु बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए ठीक है, जो आर्थिक रूप से बहुत खराब है उनके लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वंचित हम लोग हो रहे हैं। आज 9 से 10 साल हम लोग का वैकेंसी वैकेंट रह गया, अभी तक उसको नियुक्ति नहीं गया। ये पैसा कहाँ जा रहा है? सब तो मैया योजना में जा रहा है। लेकिन कल्पना मैडम को हम लोग सोचे थे कि महिला दिवस के दिन हम लोग का एक महिला ही महिला का दर्द समझती है, जरूर समझेगी, पर कुछ नहीं हुआ। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी अभी 2-3 दिन पहले का उनका वक्तव्य था कि अरे क्या है, जो पढ़ लिख रहे हैं स्टूडेंट युवा लोग हैं वो लोग इंजीनियर बने, वो लोग को गांव भेजा जाए, खेती बाड़ी किया जाए, खेती बाड़ी करके अगर नौकरी नहीं मिलती है तो खेती बाड़ी करके अपना परिवार चले। क्या ये सही है? क्यों नहीं तब सरकार, हमारी जेएमएम सरकार, कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बीएड कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज सारा क्यों नहीं बंद कर रही है? अगर सबको खेती बाड़ी ही करना तो सबको गांव की ओर लेके जाया जाए। क्यों वो इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े कॉलेज खोल के बैठी हुई है? ये कहाँ तक सही है? लोग विदेश जा रहे हैं, बाहर से विदेश जा रहे हैं, क्यों? झारखंड से आज मेरे घर के सारे बच्चे बीटेक करके सब बाहर, कोई पुणे, कोई चेन्नई, कोई दिल्ली, क्यों चले गए? झारखंड गवर्नमेंट में उनके लायक नौकरी नहीं है, उनके पास योग्यता है पर नौकरी नहीं है। तो सरकार से मेरी यही आग्रह है कि सबसे पहले तो कुम्हारों के बारे में सोचे, माटी कला बोर्ड का गठन अति शीघ्र किया जाए, क्योंकि कुम्हार के बिना सब वंचित है, हर पूजा पाठ हर चीज़ से। इसलिए मैं माननीय हमारे जेएमएम सरकार से मैं अनुग्रह करती हूँ कि कुम्हारों के बारे में सोचा जाए, राजनीतिक पार्टी में उनको भागीदारी दिया जाए, और जितने युवाओं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका जाए, और शिक्षा से जो भी वंचित है, गाँव सुधीर जाए, वहाँ शिक्षा दिया जाए। बस। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रेखा देवी है, डंगरा टोली 33 पोडियालो, डंगरा टोली, रांची। मैं झारखंड कुम्हार महासभा प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।